जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो महेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा कि आर्मी की भर्ती की फर्स्ट प्रक्रिया, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और आप लोगों को क्या क्या तैयारी करके वहां पे पहुंचना है। अगर आपके पास ये तैयारी नहीं है तो वहां जाकर आप अपना समय खराब ना करें। पहले ये जो मैं बता रहा हूँ तैयारियाँ वो करें, उसके बाद ही अपना किराया खर्चा लगा के भर्ती ग्राउंड तक जाने का कष्ट करें, अन्यथा वहाँ पहुँचने का कोई फालतू मतलब नहीं भीड़ बढ़ाने से। पहले ये जो है शर्तें, इनको फॉलो करें, इनको पूरा करें और आगे की कार्रवाई करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है आपका शरीर का मापदंड। इसमें आपकी हाइट सबसे पहला मुद्दा। तो आप अपनी हाइट को नाप लीजिए, कहीं भी इंच टेप से नाप लीजिए या किसी पेड़ को नाप कर इंच टेप से वहाँ पे आप खड़े हो जाइए। दूसरे व्यक्ति को दिखाइए कि अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है, अगर 1 इंच भी कम है, आधा इंच भी कम है, तो आप व्यर्थ में अपना किराया खर्चा ना गंवाएं। नंबर 2 दोस्तों, चेस्ट। आपका चेस्ट अगर 80 सेंटीमीटर से कम है और आसपास लपेटने से 80 सेंटीमीटर से कम है तो आप आर्मी में ना जाएं। जब तक आपका चेस्ट 80 या 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, आप आर्मी को क्वालिफाई नहीं कर सकते। नंबर 3 दोस्तों, अगर आपकी रनिंग 1600 मीटर आप जब तक 5 मिनट के अंदर अंदर कवर नहीं कर रहे हैं तो भी आपका आर्मी में सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। कोई किस्मत वाला ही होगा जो 5 मिनट के बाद आता है और आर्मी में सिलेक्टेड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, बीम आपको कम से कम, जो बीम होते हैं वो कम से कम आपको 10 लगाने पड़ेंगे। आप प्रैक्टिस ज़्यादा की करें तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर रुक रुक कर भी बीम लगाना पड़ता है। इसके बाद में अगर हाई जंप हुआ तो कम से कम 4 फीट हाई जंप की आप प्रैक्टिस कीजिए। 4 फीट से नीचे कोई गुंजाइश नहीं है। अगर लॉन्ग जंप होता है तो कम से कम 13 फीट आपको नॉर्मली कूदना ही पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों, जो रनिंग का टाइम होता है वैसे तो 6 मिनट का होता है, लेकिन वो 6 मिनट का सेटिस्फैक्ट्री होता है, जिसको करने से मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो बंदा 5.5 में, 5 में और 4.5 में जो आता है उसकी वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ जाती है। 4.5 वाले का आउटस्टैंडिंग होता है, 5 वाले को वेरी गुड दिया जाता है, 5.5 वाले को गुड दिया जाता है और 6 वाले को रद्दी कचरे में गिनती होती है, यानी सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक होता है, लेकिन उसके बहुत ही कम चांस हैं। इसके बाद में आपका इतना ही है जो कि ये फिज़िकल का मैटर है। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट है आपको जो बीम लगाने पड़ते हैं वो बीम सबसे ज़्यादा खतरनाक पड़ते हैं, इसलिए बीम की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करके जाएं दोस्तों, क्योंकि ऐसे वहाँ भीड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप लोग यहाँ ग्राउंड में अपने घर पर ही मेंटली तौर पर तैयार नहीं होंगे तो वहाँ जाने से, फालतू खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप अपने घर से ही ग्राउंड की तैयारी करें और यहीं पर अपनी घड़ी, टाइम, लंबाई वगैरह जो भी है सारा नाप कर जाएँ। वहाँ व्यर्थ में चूतिया ना बने, समय ख़राब ना करें, घर वालों का पैसा भी ख़राब ना करें। जो ये जानकारी आप लोगों को दी है, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो ही आप ग्राउंड में जाकर वहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं और क्वालिफाइड हो सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जो ये क्वालिफाई बंदा है, जो ये चीज़ें फॉलो करने वाला बंदा, जो ये चीज़ें पूरी करता है बंदा, वो आसानी से सेना में जाने के योग्य हो जाएगा।